अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम अमीन भाई वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप ये क्या हो रहा है कराची में एजुकेशन के हवाले से? एजुकेशन को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं। ये इतने सारे बच्चे एकदम से फेल हो गए, मैट्रिक बोर्ड के अंदर इतने अच्छे नंबर लेके आए और अब इंटर में आकर के सब ज़ॉम्बीज़ बन गए। मोबाइल ने सबकी ज़िंदगियाँ, तालीम सब छीन ली। क्या हुआ? ऐसा एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन इस्माइल भाई जो हमने जो लोगों से सुना, जो आवाम में बातें चल रही हो, तो ऐसा है कि जैसे इंडिया में, हिंदुस्तान में हिंदुत्व ने एक तंजीम के तहत जो है वो दूसरी अक़लियतों को या किसी ख़ास मकतब फ़िक्र को बिल्कुल दबा दिया या उनकी हर चीज़ को जो है वो ख़त्म कर दिया, उनके माशी हुकूक़ का इस्तेसाल किया, उनके तालीमी हुकूक़ का इस्तेसाल किया। ऐसी ही कुछ जो है वो साजिश जो है वो हमें कराची में एक तंजीम की तरफ से होती हुई नज़र आ रही है, जो आपके सामने है। कि जो बच्चे आप देखें कि जो 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेकर आ रहा है, A+ ग्रेड लेकर आ रहा है, वो अचानक जो है वो 6 पेपरों में फ़ेल हो गया, 5 पेपरों में फ़ेल हो गया। तो आप देखें अवाम तो बिल्कुल सरापा एहतजाज है, बच्चे रोडों पर निकले हुए। तो ये माशी इस्तेसाल या तालीमी इस्तेसाल नहीं है। इसके मुकाबले में जो है वो जहाँ आप देखते हैं न्यूज़ वगैरह में, अक्सर वीडियोज़ में देखते हैं कि कुछ अंदरूनी सिंध के इलाके हैं, बदीन है, लाड़काना है, वहाँ के स्कूलों में तो गायब हैसेबंदी होती है। तो वहाँ का बच्चा जो है वो A+ पोजीशन 97% कैसे लेकर आ रहा है? ये कुछ सोचने की बात तो है इसमें। यार आप तो जो बात कर रहे हैं वो तो फिर लिसानियत की तरफ जा रही है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो कराची तो इस वक्त जो है वो हर ज़बान बोलने वाला इस वक्त कराची में रह रहा है यार, और उनके सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल लिसानियत की तरफ नहीं है, कत्ताए नज़र इसके कि कोई ख़ास कौम के, हर कौम का बच्चा जो इस वक्त कराची में पढ़ रहा है उसके साथ यही ज़्यादती हुई है। वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान हो, महाजिर हो। बेसिकली कराची मिनी पाकिस्तान है ना, हर कौम आपको नज़र आएगी और हर कौम का बच्चा यहाँ पढ़ रहा होता है, प्राइवेट एजुकेशन ले रहा होता है। अगरचे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस से जो है वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट से भी, तो वो हर कौम का बच्चा जो है वहाँ यहाँ पढ़ रहा है जिसके साथ ज़्यादती हुई है। हम किसी ख़ास कौम की तो बात नहीं कर रहे जो कोई और रूप लिसानी फसादात की तरफ चला जाए। हम तो ख़ास एक टेरिटरी में हर रहने वाले, हर ज़बान बोलने वाले के साथ ज़्यादती की बात कर रहे हैं कि जिसके साथ हो रही है। नहीं तो ये तो मेरे ख्याल से शायद ऐसे ही बस हवा में बातें चल रही हैं। वो ठीक है, रिजल्ट आ गया अब, लेकिन इसका कोई प्रूफ भी है या? देखें, जब इतनी बात होती है तो हमने भी देखा कि यार क्या है। तो हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर सैयद नवाजुल हुदा साहब, उनका एक हमने थीसिस देखा। अब देखें उस डेटा के मुताबिक जो है, मैं आपको बताऊं, ये 1998 का डेटा है, जो 1998 की 1998 का मरदमशुमारी के मुताबिक जो भाई अब तो 2017 और 23 में भी मरदमशुमारी हो गई। अब कहाँ रह रहे हैं अमीन भाई? 98 का मतलब ये हो गया 26 साल पुरानी। कि 2017 की मरदमशुमारी भी जो है वो भी कबूल नहीं हुई, उसमें भी जो है वो गड़बड़ घोटाला था। और 2023 की मरदमशुमारी में भी जो है वो कई इलाकों की आबादियों को बिल्कुल गायब कर दिया या गिना ही नहीं, ऐसा कुछ लगता है। तो वो भी मुतनाज़ है। तो इस वक्त हमारे पास जो मौजूद और मुसद्दिका डेटा है वो यही है कि 1998 की मरदमशुमारी से हम तवाज़ुन या तकाबुल करें। अच्छा, अब आप देखें कि मैं 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक स्कूलों की और वहाँ रहने वाले बच्चों की जो है वो तादाद बताता हूँ। खैरपुर में जो है वो 5 लाख बच्चों के लिए 3,341 स्कूल हैं। ठीक है, अब आप सुनिएगा। इसी तरह आप नवाबशाह में जाएं तो वहाँ पे 3 लाख बच्चों के लिए 2,000 स्कूल हैं। और शिकारपुर में 3 लाख बच्चों के लिए 1300 स्कूल हैं। इसी तरह आप दादू में जाएं तो तकरीबन 2 लाख बच्चों के लिए 2,750 स्कूल हैं। ठट्टा में जाएं तो 3 लाख बच्चों के लिए 2,681 स्कूल हैं। और जो है सांगड़ में जाएं तो 5 लाख बच्चों के लिए 3,272 स्कूल हैं। उमरकोट में 2 लाख लोगों के लिए 1,700 स्कूल हैं। अब आप यहाँ भी कराची के साथ ज़्यादती देखें कि कराची में ज़िला ईस्ट में 8,76,400 बच्चों के लिए सिर्फ 600 स्कूल हैं। ये आप 98 की बात कर रहे हैं? जी। आप कराची वेस्ट में जाएं तो 7,31,906 बच्चों के लिए सिर्फ 642 स्कूल हैं। ज़िला साउथ में जाएं तो 5,37,107 बच्चों के लिए सिर्फ 500 स्कूल हैं। और ज़िला सेंट्रल जिसमें 7 लाख बच्चों के लिए सिर्फ 556 स्कूल हैं। अब आप अंदाज़ा करें
कि इतने जो है इंटीरियर सिंध में स्कूल्स हैं, उसके बावजूद जो है वहाँ तालीमी मयार कुछ भी नहीं है। यार अमीन भाई, मैं आपको रोकूंगा भाई, आप थोड़ा सा तो सब्र करें। ये मकसद देखें, इसको दोबारा रिव्यू करें। आप बता रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब जो भी हैं आपके दोस्त वगैरह उन्होंने दिया है, लेकिन सर जो फिगर हैं ये तो बड़े अजीबो गरीब हैं। हर बच्चे का तालीम हक है, वो दादू का हो, वो खैबर पख्तूनख्वा का हो, वो कहीं भी हो। हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान वो भाई है हमारा, सब कुछ है। लेकिन ये फिगर समझ में नहीं आ रहे अमीन भाई। वो दादू डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6.25 लाख बच्चा और उसके लिए 3-3.5 स्कूल की फैसिलिटी। जी बिल्कुल। और कराची सेंट्रल आपने गालिबन कहा कि 7 लाख बच्चा और सिर्फ 600 स्कूल। नहीं हज़रत, दादू में 2 लाख बच्चों के लिए सबसे पहले आपने किसका खैबर पख्तून किसका बताया था मुझे? खैरपुर का, जिसमें 5 लाख बच्चों के लिए 3,341 स्कूल, और कराची में 7 लाख बच्चों के लिए 7,31,000 बच्चों के लिए 642 स्कूल। और उसके बाद आप ये बता रहे हैं कि 98 की जो मरदमशुमारी के मुताबिक डेटा है ये तब का है। जी बिल्कुल। और अब तो हम हालत ये देख रहे हैं कि शहर कराची के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो बतदरीज कम होते चले गए। ये तो आप गवर्नमेंट स्कूल का डेटा दे रहे हैं ना मुझे, तो ये तो कम होते चले जा रहे हैं। कोई किसी जगह जो है प्राइवेटाइजेशन हो गई है, किसी जगह जो है वो और दीगर मामलात हैं जैसे कि सिलसिले होते हैं, अक्सर वीडियोस के अंदर आ रहा होता है। तो इसका मतलब हालत तो अब मजीद दगरगू होती चली जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर ये होगा क्या? इसका मुस्तकबिल क्या होगा सर? सर मुस्तकबिल क्या होगा आपके सामने। अगर आप ये कहें कि भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वहाँ अच्छा हो रहा है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नज़र क्यों नहीं आ रहा? हाँ ये बात तो हकीकत है, नज़र नहीं आता। मेरे साथ किसी भी जिन इलाकों के नाम है वहाँ चल लें और वहाँ के लोगों का तालीमी मयार, उनका गुफ्तगू का मयार या उनकी डिग्रीज चेक कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस बात से तो आपकी इत्तेफाक है। और आप देखते रहते होंगे कि भाई फला जगह जो है वो लास्ट टाइम में हुकूमत के लोग गए अंदरून सिंध में, कई स्कूलों में जगह है जहाँ भाड़े बने हुए हैं, कहीं जो है वो वडेरे के गधे बने हुए हैं। तो ये सूरत हाल आपके सामने, तो ये जो है तो बिल्कुल तबाही वाला सिलसिला है। अब जब तो फिर तो अभिन भाई मामला ये हुआ कि कोटा सिस्टम जो लगाया गया था सिंध में, उसका सबब ये था कि अंदरून सिंध में पसमानदगी उस वक्त में ज़्यादा थी, तालीमी मेयार उतना नहीं था, तो लिहाजा उनके लिए कोटा मखसूस किया गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तो जो लिटरेसी का लेवल है वो बढ़ गया है, लोग ज़्यादा इनफैक्ट एंड फिगर के मुताबिक, और जो अभी रिजल्ट आया उसके मुताबिक भी बिल्कुल। और रिजल्ट तो देखे ना, वो तो यानी एक ढकी छुपी बात तो नहीं है ना, वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं ना कि भाई ये बात छुपी हुई नहीं छपी हुई है, तो वो रिजल्ट पूरा का पूरा छपा हुआ है सर, वो छुपा हुआ तो है नहीं। सही। तो इसके मुताबिक तो अब कोटा सिस्टम शहर कराची के रिहायशी और पैदाइशी रिहायशी के लिए होना चाहिए, ताकि अब पसमानदगी का लेवल शहर कराची की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ के लोगों को जो है वो एजुकेशन और हायर एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर अब इनका कोटा मखसूस होना चाहिए, ताकि कम से कम वो बेनिफिट जो हमारे इससे पहले अंदरून सिंध के भाइयों ने लिया था, तो वो अब कम से कम कराची में रहने वालों के लिए जो है उसको नाफिज किया जाना चाहिए। ऐसा कैसे मुमकिन है? तो मुमकिन नहीं है। अरे सर पहले भी तो मुमकिन हुआ था ना। पहले मुमकिन था, अब कैसे? अब तो मुमकिन है। अब ये हो सकता है जिन बुनियादों पे पहले मुमकिन हुआ था उन्हीं बुनियादों पे अब मुमकिन होना चाहिए। हम वफाक से कहेंगे कि वफाक जो है वो नेशनल रिफॉर्म्स लेकर आए, इस तरह के रिफॉर्म्स हों कि जिसमें इंतज़ामी उमूर का जो हक है वो आवाम के पास हो। आवाम जो है वो हकीकी जो ताकत का सरचश्मा आवाम है, तो वे सिर्फ लफाजी की तक ना हो, तमाम इंतज़ामी उमर कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हो, ऐसे कवानीन बनाए जाएँ कि जिसमें आवाम जो है वो इंतज़ामी उमूर को चलाए और अवामी मसाइल और अवामी फलाह बहबूद को देखकर ये सारी नेशनल रिफॉर्म्स वफाक को बनानी चाहिए। तो सर फिर तो इसके लिए आवाम को ही खुद कुछ करना होगा, आवाम को ही उठना होगा, आवाम को ऐसा ही होगा। अपने हक के लिए जो है वो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। करना तो पड़ेगा ना किसी को तो करना है। अल्लाह करे आवाम तक आपकी बात और हमारी बात पहुँच जाए। आमीन।